ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में हमने स्टिमिंग का टॉपिक अभी शुरू किया है, तो इसमें लगभग टॉपिक कवर हो गए हैं। एक बच रहा है ऑल्फैक्टरी स्टिमिंग। ऑल्फैक्टरी स्टिमिंग का मतलब क्या होता है? वो सूंघने और टेस्ट दोनों से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑल्फैक्टरी होता है क्या है। कि जैसे देखिए, कोई भी हार्ड स्मेल बच्चा सूंघना चाहता है, जनरली एडल्ट लोगों में भी मिलता है वो, कि पेट्रोल का या फिर केरोसिन की महक लोगों को अच्छी लगती है। पेट्रोल, बहुत सारे लोग पेट्रोल सूंघते हैं, और एक बहुत महंगा कोई परफ्यूम का कंपनी पेट्रोल की तरह महकने वाला कोई परफ्यूम भी बनाया, तो वैसे एडिक्टेड लोगों के लिए। तो उसी तरह वो सूंघने से हार्ड स्मेल, कुछ भी हो, बुरा हो अच्छा हो, वो सूंघना उनको, बच्चे को अच्छा लगता है। ये ऑटिज्म में ये कॉमन चीज़ मिलती है। इसके अलावा ऑल्फैक्टरी स्टिमिंग में टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें भी आती हैं। बच्चा क्या करेगा, कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेगा। बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ जो आ रहे हैं वो क्या करेंगे, चप्पल उठाएंगे मुंह में डाल लेंगे, या फिर कुछ भी वहाँ पे रखा हुआ है, कोई मोबाइल रखा है, चाबी रखी हुई है, बॉल रखा हुआ है, कुछ भी है लेके मुंह में रख लिया और मुंह से चबाना शुरू कर दिया। कुछ भी पाया उसको दांत से काटना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आती हैं ऑल्फैक्टरी स्टिमिंग में। एक बच्चा था कि वो कोविड के टाइम में वो सैनिटाइज़र ले लिया और उसको हाथ में रब कर लिया। उसके बाद रब करते हुए वो लेमन फ्रेश टाइप महकने वाला ये, या फिर ऑरेंज फ्लेवर में, तो वो जब महका उसको, तो वो लेके आया, महका, उसको अच्छा महक गया। अब क्या करे कि दिन भर में वो सैकड़ों बार जाए सैनिटाइज़र, ऑटो सैनिटाइज़र वाला जो ये होता है, तो ऑटो सेंसर वाला, तो यहाँ पे हाथ रखिएगा वो सैनिटाइज़र आ जाता है, तो उसको लेके रब करेगा, उसको महकेगा। तो ये होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कपड़े का स्मेल, मतलब कपड़ा नया नया होता है तो वो महकता है, तो बच्चे उसको लेके महकेंगे। उसके बाद से कुछ भी रबर की चीज़ें आएंगी, जो रबर का मैट होता है, जिम वाला मैट हम लोग का, तो नया नया जब वो ले आके लगाएंगे तो वो भी महकता है, तो बच्चे उसको भी महकना शुरू करेंगे। और मुंह में कुछ भी लेके, पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, कपड़ा, कुछ भी लेके दिन भर चबाते रहेगा। च्यूइंग ट्यूब दीजिएगा, चबा के उसको ख़त्म कर देगा। कुछ बच्चे मुंह में दिन भर चम्मच लेके रखेंगे। एक बच्चा तो था मेरे यहाँ, वो बड़ा हेल्दी सा था, वो था 4 साल का, लेकिन 35 किलो के आसपास था। तो वो इस तरह की हरकतें करता भी था, और जब उस पर डांटेंगे, और पेरेंट्स को नहीं पता है कि हैंडल कैसे करना, तो जब उस पर डांटा जाएगा तो क्या करेगा कि लेके उसको, कितना भी भारी और कितना भी मेटल का ये, उसको मोड़ देगा, चम्मच कितना सारा तोड़ देगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी आती हैं ऑल्फैक्टरी स्टिमिंग, मतलब कि सूंघने और टेस्ट से रिलेटेड। ये सारा हो गया ऑल्फैक्टरी स्टिमिंग। अब आप इसको रोकेंगे कैसे? तो अब रोकने के लिए घर पे क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये जानना जरूरी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम करना, मैंने बोला है कि सेंसरी ब्रश जो होता है सिर्फ हाथ में और पैर में चलाने के लिए नहीं होता, वो सिर में, बाल उससे ये कीजिए, नाक के आसपास, कान के आसपास, ये पूरे फेस में चलाना होता है। तो वो सब चलाने से क्या होता है कि ओवर सेंसिटिविटी, जहाँ जहाँ भी ओवर सेंसिटिव स्किन होगा, जहाँ ओवर सेंसिटिविटी होती है बच्चे को, एक तो वो कम होएगी। दूसरी चीज़ की, जैसे वर्बल स्टिमिंग में मैंने बताया था कि ये कंप्रेशन करेंगे, ये ऑल्फैक्टरी स्टिमिंग में भी काफ़ी काम करेगा। तो ऑल्फैक्टरी स्टिमिंग में काफ़ी इफेक्टिव होगा। इसके अलावा ओरोमोटर स्टिमुलेशन। अब ओरोमोटर स्टिमुलेशन में आप तो ग्लव्स लगा के जो ये बताया जाता है एक्टिविटी, वो कराएं, जो एक्सरसाइज बताया जाता है माउथ के लिए। उसके अलावा टंग का प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, इसमें ऑल्फैक्टरी स्टिमिंग में एक सबसे कॉमन ये आता है कि बच्चे मिट्टी वगैरह खाना शुरू करते हैं, या फिर लिकिंग समझ रहे हैं, दीवार को चाटना शुरू कर देंगे। कहीं मिट्टी मिल गया, चिकनी मिट्टी टाइप, थोड़ा हार्ड टाइप मिट्टी, या फिर गाँव में तो औरतें वो क्या बोलते हैं, मिट्टी का जो घड़ा होता है वो सब फोड़ फाड़ के भी खा लेती हैं। तो उसी तरह का कुछ नेचर इनका भी होता है। इनको भी वो सब चीज़ दिख जाएगा तो उसको लिकिंग, उसको चाटना शुरू कर देंगे। या फिर नहीं, कुछ ये मेरा दीवार में कहीं खुरदरा ये है तो उसको चाटना शुरू कर देंगे। तो ये सब आता है। तो इसके लिए अब क्या है कि मैंने बोला ना कि कहीं कहीं हाइपो सेंसिटिविटी, कहीं हाइपर सेंसिटिविटी, इसकी वजह से स्टिमिंग डेवलप करता है। तो ये कहीं ना कहीं अब हाइपर सेंसिटिविटी है, तो उसको कम करने के लिए वो कहीं पे ये कर रहा है, जीभ से चाट रहा है, ये कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या करें, वो जो टूथब्रश जो आता है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो बैटरी ऑपरेटेड होता है, वो लें और जीभ में और पूरे मुंह में वो चलाएं।
टंग का एक्सरसाइज तो जैसे मैंने बताया कराएं, ब्लोइंग और ब्रीदिंग और फेशियल मसल का स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी जितना भी हो सकता है, एक्सरसाइज जितना भी हो सकता है, वो जब आप कराएंगे तो धीरे 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 करके बच्चे में वो क्या होगा कि ऑल्फैक्टरी स्टिमिंग वाला नेचर कम होगा, वो धीरे धीरे ही जाता है। तो उसके लिए जितना स्टिमुलेशन ये जैसे ओरोमोटर स्टिमुलेशन कर सकते हैं उतना करना है आपको। और च्यूइंग ट्यूब आता है, च्यूइंग ट्यूब मैंने बताया है 2-3 वीडियो में। तो च्यूइंग ट्यूब आप लें, उसमें स्पाइक्स वाले आते हैं। स्पाइक्स मतलब छोटा छोटा दाना निकला होता है, तो वो च्यूइंग ट्यूब उनको दें। और सब चीज़ों को मुंह में लेने से अच्छा है कि च्यू ट्यूब लें। और च्यू ट्यूब लेके स्पाइक्स वाला जो रहेगा तो वो क्या करेगा, रुखड़ा थोड़ा रहेगा तो वो स्टिमुलेट करेगा और सेंसिटिविटी को कम करेगा धीरे धीरे धीरे। तो च्यूइंग ट्यूब इसमें काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। तो बस इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें ही आप करें, आराम से करें, इधर उधर भटके भी ना करें, चीज़ों को समझ के करें, तो आपका बच्चा काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। अब लोग परेशान होते हैं इधर, जो परेशान क्यों हैं, क्योंकि वो 50 जगह यहाँ दौड़ रहे हैं। एक जगह स्थिर होइए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो पे स्थिर रहिए। लगभग सारे प्रॉब्लम से सॉल्यूशन का वीडियो मैंने डाल दिया, तो उसमें आपको बातें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ भी मिल जाएंगी, पेरेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। अब लास्ट में एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि जो लोग भी जिनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें कैसे करें, तो हमारे ऑनलाइन सेशन में आप जुड़ सकते हैं। कल संडे है, हमारा ऑनलाइन सेशन चलेगा, कल दिन भर चलता है। तो 4 या 5 स्लॉट अभी बुक हो चुका है और 5-6 स्लॉट और हम बुक करेंगे। तो जो लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर और पूरा डिटेल दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर लें या फिर कॉल करके और आप बात कर लें। और एक नॉमिनल एक पेमेंट होता है, वो पेमेंट करके आप अपना सूटेबल टाइम स्लॉट ले सकते हैं। कल असेसमेंट का सेशन चलता है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको दिया जाता है। आप उस चीज़ को घर पे करें और बच्चे में आपके इम्प्रूवमेंट की गारंटी है, क्योंकि वो सही प्रोटोकॉल होता है और बस आपको ऑनेस्टली उसको फॉलो करना होता है। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।